अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक़लियती हुकूक़ तंज़ीम बराए तहफ़्फ़ुज़ की ज़ेर निगरानी में आज शहर करनूल आना हुआ और यहाँ पर जो है जो दीगर जितने भी इश्यूज़ हैं, जहाँ के जो शेख हाजिरा का जो मसला था उसके ऊपर बात करने के बाद में आज अक़लियती हुकूक़ तंज़ीम बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन रीज़न है वो बस यही है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब जो कि सूबे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जब आप सीएम बनने से पहले जब आप पद यात्रा कर रहे थे तो उस वक्त जो है आपने बाआवाज़ बुलंद ये कह रहे थे कि मैं हूँ और मैंने सुना है। तो हम आज ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप हैं कहाँ। तो हमारा जो है सीधा सीधा सवाल है कि आप हैं या नहीं हैं। आप कुछ सुन रहे हैं या आपको कुछ दिखाई दे रहा है या सुम्मुन बुक्मुन उम्यून की हालत हो गई है, ये सवाल हम आपसे जो है पूछना चाहते हैं। इसका पूछने का जो है मेन रीज़न जो है साफ सीधे अंदाज में बस एक ही है, जितनी भी प्रॉमिसेस जो भी आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन से पहले, जब आपके पद यात्रा के दौरान में, आज तक 2 साल तकरीबन ख़त्म होने को आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है अक़लियतों के साथ आप इंसाफ का मामला राई के दाने के बराबर का भी नहीं कर रहे हैं। इस बात को कहने में मेरे को थोड़ा बराबर भी जो है शक व शुबा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो आपने दिया था उस मैनिफेस्टो में जो है आप साफ शफाफ अंदाज में जो है आप चंद चीज़ों का जो है जिक्र करे थे। तो आज मैं उसी चीज़ के ऊपर और उसी बुनियाद के ऊपर जो है मैं आपसे जो है सवाल करना चाहता हूँ। ना तो मेरा सवाल इस सूबे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब से है, ना तो शहर करनूल के जो एमएलए साहब हैं जनाब हफीज़ खान साहब, ना तो आपसे है, ना ही अक़लियतों के जितने भी ओहदेदारान हैं या ज़िम्मेदारान हैं उनसे नहीं है, क्योंकि बेचारे उनके ज़बानों में जो है ज़बान नहीं है, बेअल्फाज हैं, उनके दिल में भी जो है बहुत ज़्यादा रंजिश खाए हुए हैं माशाल्लाह, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि राई के दाने के बराबर का भी ईमान जिसके दिल में होता है वो बिल्कुल भी जो है मुसलमान कौम की ताईद में खड़ा होता है और उनके दिलों को भी जो है रोशन है कि क्या हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके वो जो है खुले अंदाज में बेचारे बयान कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। अलबत्ता जिन्होंने प्रॉमिस किया था, जिन्होंने कहा था, उनसे जो है मेरा सवाल साफ सीधा सवाल है। जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब, आपने सब प्लान का वादा किया था, सब प्लान कहाँ पर है? उसी तरीके के साथ जो गुज़िश्ता की हुकूमत थी उसने जो है 50,000 रुपये दुल्हन स्कीम को दे रहे थे, तो आपने कहा कि मैं जो है अक़लियतों को जो है फ़लाह बहबूदी के लिए मैं अपनी खून का हर ख़तरा बहा दूंगा और ये हुकूमत जो है अक़लियतों की हुकूमत है कहकर आप जो है धोखा देकर बाज़ाब्ता और पीठ में छुरा भोंक कर आप जो है सीएम की कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद में आज तक जो है जो 1 लाख रुपए की जो आपने प्रॉमिस की है दुल्हन स्कीम के लिए, उसका जो है कहीं पे भी जो है दूर दूर तक भी उसका नामो निशान नहीं है। और उसी के साथ साथ जैसे कि आपका थर्ड प्रॉमिस है कि 15,000 रुपया मतलब 10,000 रुपया इमाम साहब को और 5,000 रुपया जो है मौज़न साहब को देने का जो आपने वादा किया था, और उसके साथ में जो है आपने ये भी वादा किया था कि उन लोगों को मतलब जो हमारे इमाम और मौज़िनीन हैं उन लोगों को जो है आप ज़मीन भी प्रोवाइड करेंगे और उनको घर भी जो है उसके ऊपर तामीर करेंगे। आज मेरा साफ सीधा सवाल है कि ये आपकी प्रॉमिस कहाँ पर चले गई? और उसके साथ साथ में आपने जो है इस्लामिक बैंक का भी जो है आपने प्रॉमिस किया था। आज इस्लामिक बैंक कहाँ हैं? ये सवाल भी जो है सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि पूरे सूबे में जितने भी मुसलमान बसते हैं, पूरे सूबे में जितने भी मुस्लिम अक़लियत के जितने भी लोग हैं, ये सब जो है आपसे साफ सीधे अंदाज में जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। और उसी के साथ साथ APS MFC आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जो बग़ैर सूद के बिला सूदी जो है जो लोन्स वगैरह जो दे रहे थे, तो वो लोन्स कहाँ पर हैं? तो ये पूरा जो है एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आज जो है हर चीज़ आप जो है आप बोल रहे हैं कि हमने 90% जो हमने प्रॉमिस किया हमने जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं बोलता हूं कि आप जो है 1% नहीं बल्कि राई के दाने का भी नहीं करें। तो आप जो है अगर करे हैं तो आप हमें जो है आप दिखा दीजिए कि आप कहाँ करे हैं। और RTA रिपोर्ट में जो है आप बताते हैं कि 100 करोड़ रुपए मतलब 19 एंड 20 का जो RTA रिपोर्ट है, जो मैं खुद जो है उसको जो है RTA रिपोर्ट को हासिल किया हूँ, तो उस रिपोर्ट के ज़रिए से जो है आप कह रहे थे
कि हम जो है 100 करोड़ रुपया जो है दुल्हन स्कीम के लिए आप रिलीज़ करे हैं और 100 करोड़ रुपये जो है जो दुल्हन स्कीम है उसको जो है आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो कौन से, कहाँ के कौन से स्टेट के लोग हैं? अगर हमारे आंध्र प्रदेश के स्टेट के हैं तो एक जोड़े को दिखा दीजिए, एक वो दुल्हन को, वो खुशनसीब दुल्हन को दिखा दीजिए कि जिसको जो है आपने 1 लाख रुपया दिया हो। तो एक तरफ से जो है मतलब एक धोखे का माहौल, एक झूठ का माहौल, एक फरेब का माहौल जो है आप पैदा कर कर अक़लियतों को जो है पीठ में छुरा भोंकने की साजिश आप कर रहे हैं। और ये पूरा जो है माजरा एक तरफ है, तो आप जो है ये भी प्रॉमिस करे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो बोर्ड को एस्टैब्लिश किए बगैर गुज़िश्ता 2 साल हो गए, तो आप कैसे करेंगे? आप ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल आज तक आंध्र प्रदेश का कायम नहीं हुआ, तो वक्फ ट्रिब्यूनल कहाँ से, उसके बगैर आप जो है तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? और वक्फ बोर्ड को जो है आप एक नया पैसा भी जो है उसको जो है सैंक्शन नहीं करे, तो आप जो है रीसर्वे करने के नाम से जो है जो धोखा दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो है बिल्कुल नाकाबिल कबूल चीज़ें हैं। तो हम जो है बाज़ाब्ता हम आपसे जो है डिमांड करते हैं कि जो भी प्रॉमिसेस आपने करी हैं उन सब प्रॉमिस को जो है आप अमली जामा पहनाएं। अगर आप नहीं पहनाते हैं तो हम सूबे में पूरे 13 अजला में जो है क्या बोलते हैं एजुटेशंस को जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपका जो धोखा है उसको जो है पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश अक़लियती हुकूक़ तंज़ीम बराए तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह।